नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉर्डर की जो कि 3,488 किलोमीटर लंबी है, जिसका एक भी किलोमीटर ऑफिशियली तय नहीं हुआ, जहां दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़ी हैं, और वो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। दोस्तों हम आज इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, इतिहास से लेके 2026 यानी अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम इसकी जियोग्राफी को समझते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है। यह 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से होकर के गुजरती है, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस बॉर्डर को कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया मानता है कि LAC 3,488 किलोमीटर लंबी है और चाइना कहता है कि यह सिर्फ 2,000 किलोमीटर है। और यही फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट इस पूरी लड़ाई की वजह है। अगर हम इस LAC की बात करें तो यह 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें कि लद्दाख आता है। दूसरा सेक्टर है मिडिल सेक्टर, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। और तीसरा सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। दोस्तों इस पूरे विवाद को अगर समझना है तो हमें 1962 में जाना होगा। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और चाइना के एक नेता थे माओ जेडोंग। दोनों देश नए नए आजाद हुए थे और दोनों उस समय एक नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया को धोखा दिया। चाइनीज ट्रूप्स ने लद्दाख में इंडियन बॉर्डर पोस्ट पे हमला कर दिया और पूर्व में मैकमोहन लाइन पर उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया। इंडिया उस युद्ध में हार गया था और चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, जो कि आज भी चाइना के पास ही है। उस हार का दर्द आज भी इंडिया के दिल में है और उसी दर्द से यह पूरा विवाद जन्मा। दोस्तों विवाद के 3 मुख्य इलाके हैं, कह सकते हैं, जैसे अक्साई चीन। इंडिया इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि चाइना ने इसे 1962 में कब्जा किया और आज भी उसके ही पास है। यहां से चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना रखा है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। चाइना ने 2017, 2021, 2023 और 2025 में अरुणाचल प्रदेश के शहरों और नदियों को चाइनीज नाम दिए। इंडिया ने इसे हर बार रिजेक्ट किया। तीसरा डोकलाम और सिक्किम। 2017 में यहाँ 73 दिनों का स्टैंड ऑफ हुआ था। चाइना रोड बना रहा था, जिसे कि इंडिया ने रोका। पाकिस्तान के सपोर्ट से चाइना यहाँ पे भी भारत पे प्रेशर बनाता है। दोस्तों 15 जून 2020 की रात गलवान वैली, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, तापमान था -20 डिग्री। चाइनीज सोल्जर्स ने धोखे से इंडियन सोल्जर्स पे हमला कर दिया। हथियारों से नहीं, पत्थर, लाठी और कीलों से, क्योंकि 1996 का जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच, उसके तहत LAC पर एक दूसरे पे लाइव राउंड्स नहीं चला सकते, मतलब गोलीबारी नहीं कर सकते। उस रात 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। चाइना के भी कम से कम 30 से 45 सोल्जर्स मारे गए, जो कि उसने छिपाया, मतलब उसने मानने से इनकार किया। इस घटना की वजह से पूरा इंडिया गुस्से में था और जिसकी वजह से हमारी सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, जैसे कि टिकटॉक, PUBG, जो कि ये बहुत पॉपुलर ऐप्स थे। इंडियन आर्मी की रीइंफोर्समेंट लद्दाख में पहुंची। दोनों तरफ से 50 से 60 हजार ट्रूप्स
LAC पर तैनात हो गए। तो दोस्तों 2020 के बाद इंडिया ने जो किया वो देखने लायक है। जैसे कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने $600 मिलियन का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया। LAC के पास 2,967 गांव डेवलप किए जा रहे हैं। सेला टनल बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में ट्रूप्स की मूवमेंट उसकी वजह से, इस टनल की वजह से और फास्ट हो गई। मिलिट्री रीओरिएंटेशन किया गया, जैसे जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने अपना जो आई कॉर्प्स थे, जो कि पहले पाकिस्तान के लिए था, उसे चाइना बॉर्डर के लिए माउंटेन स्ट्राइक फोर्स में बदला। बॉर्डर पोस्ट्स बढ़ाए गए। 2025 तक इंडिया के 197 ऑपरेशनल बॉर्डर्स आउटपोस्ट्स थे। गलवान क्लैश के बाद 40 नए बॉर्डर आउटपोस्ट्स ऐड किए गए। तो दोस्तों इस घटना के बाद, यानी कि 2024 से 26 के बीच में कुछ चीजें सुधरी और कुछ चीजें अभी भी नहीं सुधरी है। अक्टूबर 2024 में इंडिया और चाइना ने एक बड़ा एग्रीमेंट किया, जिसके तहत डिप्सैंग प्लेन्स और डेमचौक दोनों देशों की पेट्रोलिंग राइट्स रीस्टोर की गई। अगस्त 2025 में चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर वांग यी इंडिया में आए। डायरेक्ट फ्लाइट्स, बॉर्डर ट्रेड, वीजा प्रोसीजर्स को और इजी करने पर एक एग्रीमेंट हुआ। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये सब ठीक नहीं है। चाइना ने पाकिस्तानी वेपन्स इंडिया के खिलाफ यूज होने दिए ऑपरेशन सिंदूर 2025 में। इससे इंडिया का चाइना पर भरोसा और कम हो गया। जनवरी 2026 में चाइना ने फिर शैक्सगाम वैली पर क्लेम किया, जिसे इंडिया पूरी तरह रिजेक्ट करता है और बार बार मना करता है। दोस्तों आइए हम थोड़ा सा इंडिया और चाइना के बीच में जो इनकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके बीच जो कंपैरिजन है उसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम एक फैक्टर डिफेंस बजट को पकड़ें तो इंडिया का डिफेंस बजट $75 बिलियन का है, जबकि वहीं चाइना का $250 बिलियन का है। दूसरा फैक्टर अगर LAC पे ट्रूप्स की बात करें तो इंडिया के 2,25,000 ट्रूप्स है वहां पे, जबकि चाइना के 1,10,000। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स है, वहीं चाइना के पास 500। चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से 3 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों ये जो डिफरेंसेज हैं ये जल्दी नहीं भरेंगे। जिन हम फैक्टर्स की हमने बात की इसमें समय लगेगा, लेकिन इंडिया की ट्रूप्स की संख्या अगर हम देखें तो चाइना से कहीं ज्यादा है LAC पर, और टेरेन इंडिया के पक्ष में है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा। दोस्तों यह सच है कि यह बॉर्डर का विवाद जल्दी हल नहीं होगा। दोनों देश स्टेबल बट विजिलेंट पॉस्चर में हैं। जनवरी 2026 में वेरिफिकेशन पेट्रोल्स रिज्यूम हुई हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स जारी हैं। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्लियर है, बात भी करेंगे लेकिन झुकेंगे भी नहीं। और चाइना की स्ट्रेटेजी है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो और जो भी हिस्सा है इंडिया का उसको कब्जाते रहो। और इस खेल में इंडिया को हर पल सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की नीयत कभी भी इंडिया के लिए सही नहीं रही है। तो दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर विवाद सिर्फ जमीन का नहीं है, यह 2 सिविलाइजेशंस और 2 महाशक्तियों का संघर्ष है। कमेंट में आप लोग बताइए, क्या इंडिया चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट कभी जीत पाएगा? और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं ऐसी ही वीडियो और लेके आता रहूं। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।